नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मध्य प्रदेश में आज नौतपा का आखिरी दिन है। तपना तो दूर, ठंडा कर गया नौतपा। तापमान बढ़ने की जगह कम होने का ट्रेंड, आंकड़ों में हर साल गिरा पारा। मंदसौर लखीरा समाज द्वारा कुलदेवी चैना माता कुशला माता की जन्म जयंती राम टेकरी स्थित मंदिर से भव्य जल समारोह निकाला गया। एक दिन पूर्व वाहन रैली भी निकाली गई थी। मंदसौर नगर पालिका में कर्मचारियों की कॉलोनी की जगह बनेगा कॉम्प्लेक्स। 36 कर्मचारियों को हुए नोटिस जारी। नगर पालिका द्वारा बैंक से लोन के लिए टेंडर जारी किए गए। मंदसौर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई। बारिश से पूर्व मलेरिया पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू। मलेरिया से बचाव को लेकर संदेश लिखे बैनर पोस्टर लगाए। आज नौतपा का आखिरी दिन है। 25 मई से शुरू हुआ नौतपा आज 2 जून को समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस बार भी नौतपा में तपना तो दूर और अधिक ठंडा कर गया है नौतपा। पिछले 5 साल में हर बार गिरा तापमान जो महसूस होता है वो बड़ा पारा नहीं बल्कि उमस है। हर साल 25 मई से 2 जून तक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो भारतीय परंपरा में इसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा का अर्थ तपने यानी तेज गर्मी वाली 9 दिन। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यह 9 दिन सूर्य की तेज तपिश के दिन होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान धरती आग से सुलगती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो परिवर्तन नजर आता है। पिछले 5 साल भी नौतपा में तापमान बढ़ने की जगह उल्टा कम हुआ है। कई मौकों पर हम जो तपिश महसूस करते हैं वह तापमान से नहीं बल्कि बारिश और नमी से बनी परिस्थितियों से है। पिछले 5 साल में 1.8 डिग्री तक गिरा नौतपे में तापमान। 2020 से 2024 तक की नौतपा 25 मई से 2 जून के तापमान और उससे ठीक पहले के 9 दिन 16 मई से 24 मई के तापमान का विश्लेषण किया गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का औसत अधिकतम तापमान इस दौरान देखा गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। नौतपा के ठीक पहले तापमान अधिक था, जबकि नौतपा के 9 दिनों में पारा हर बार गिरा। जिस तरह मानव स्वभाव बदल रहा है उसी तरह प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल रही है। 25 मई से जो नौतपा चला ऐसा लग ही नहीं रहा कि नौतपा लगा है। ऐसा ठंडाई लग रही है और प्रकृति अपना नियम बदल रही है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। मंदसौर लखीरा समाज द्वारा कुलदेवी चैना माता कुशला माता की जन्म जयंती पर राम टेकरी स्थित मंदिर से भव्य चल समारोह। नगर के राम टेकरी स्थित चैना माता कुशला माता मंदिर पर आज लखीरा समाज की कुल देवी चैना माता कुशला माता की जन्म जयंती पर मंदिर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वह बौलियां लगाई गई, जिसके बाद महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की और यह चल समारोह राम टेकरी स्थित मंदिर से शुरू होकर संजय गांधी उद्यान में यह चल समारोह का समापन हुआ, जहां पर समाजजनों का सामूहिक भोजन का आयोजन किया। समाज द्वारा एक मंच कार्यक्रम के तहत समाज के वह बच्चे जिन्होंने पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास हुए हैं उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी किया गया। लखीरा समाज का यह महा उत्सव 24वां है। चल समारोह से एक दिन पूर्व ही समाज द्वारा शहर की विभिन्न क्षेत्रों से एक वाहन रैली भी निकाली गई थी एवं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो वही आज सुबह मंदिर पर पूजा अर्चना एवं हवन किया गया। हमारा लखीरा समाज की कुलदेवी श्री चैना माता कुशला माता के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हम ये चल समारोह निकालते हैं। 2 दिवसीय आयोजन कल 1 तारीख को माता जी के पूजन अभिषेक के बाद वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली के बाद कल शाम को संजय गांधी उद्यान में आरती पूजन के बाद महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उसके बाद सभी समाज बंधुओं का सहभोज था। आज सवेरे 2 जून को श्री चैना माता कुशला माता मंदिर पे माता जी का हवन पूजन और तुलसी विवाह से प्रमुख बोलिया के बाद ये चल समारोह निकाला जा रहा है। चल समारोह के बाद बाहर गांव से पधारे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद तुलसी विवाह भोग आदि प्रमुख कार्यक्रम के बाद सभी समाज बंधुओं का सब हो जाएगा। उसके बाद समाप्त। मंदसौर नगर पालिका में अपनी सेवा देने वाले नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के लिए गोल चौराहे क्षेत्र में बनी कॉलोनी की जगह है व्यावसायिक आलिशान कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर पालिका द्वारा बैंक से लोन के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, तो वही अब कॉलोनी में निवासरत 36 कर्मचारियों को कॉलोनी से मकान खाली करने के नोटिस नगर पालिका सीएमओ ने जारी किए।
मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर के बीचों बीच गोल चौराहा क्षेत्र में बनी कॉलोनी, जिसमें नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। अब उस जगह नगरपालिका द्वारा आलीशान सर्व सुविधा युक्त व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही नगरपालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके चलते नगरपालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूर्व में बैंक से लोन लेने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। तो वहीं अब कॉलोनी में निवासरत नगरपालिका के 36 अधिकारी कर्मचारी को कॉलोनी से मकान खाली करने को लेकर नगरपालिका सीएमओ ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जैसे ही कॉलोनी पूरी तरह खाली हो जाएगी, उसके बाद कॉलोनी को पूरी तरह गिराकर वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगरपालिका द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स की एस्टीमेट लागत तो करीबन 66 करोड़ 87 लाख का है, किंतु नगरपालिका द्वारा बैंक से 60 करोड़ 77 लाख का लोन लिया जाना है, जिसके बाद इस कॉम्प्लेक्स में 136 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। नगरपालिका कॉलोनी के नवनिर्माण की प्रक्रिया पिछले 1.5 वर्ष से चल रही है और अब स्थिति उसको अमली जामा पहनाने की बनी है। हम लोगों ने लोन लेने के लिए अभी निविदा जारी किया है, क्योंकि हमें उसके लिए लोन भी चाहिए ताकि हम निर्माण कार्य शुरू कर सकें। कि निश्चित रूप से वहाँ जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नीचे दुकानें बनाएंगे, तो उसकी आय से हम लोन को चुका देंगे। और इसी संदर्भ में अब वहाँ नगरपालिका को जो पुरानी कॉलोनी है, हालांकि वो काफ़ी अब जर्जर स्थिति में भी हो गई है, तो उसको खाली कराना है उस स्थान को। और खाली कराने के बाद जो नई कॉलोनी बनेगी उसमें क्वार्टर की व्यवस्था की गई है 2nd फ्लोर पर, वो उनको आवंटित कर दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज नोटिस भी जारी हुए हैं 15 दिवस का, कि सभी कर्मचारी अपनी अपनी व्यवस्था बना लें। लगभग 36 कर्मचारी हैं, तो उनको नोटिस जारी किया गया है कि अपनी अपनी व्यवस्था बना लें। कितने करोड़ की लागत से बनेगा सर? 600 करोड़ से ऊपर का है वो, तो अच्छी खासी लागत है और अच्छा बड़ा विशाल कॉम्प्लेक्स है। मंदसौर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मलेरिया से बचाव को लेकर संदेश लिखे हैं। आज से 1 माह तक चलने वाले मलेरिया जागरूकता अभियान के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। आगामी दिनों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके चलते कई जगह जल भराव या पानी का एक ही स्थान पर ठहराव रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में मच्छर पनप जाते हैं। आज मंदसौर जिला अस्पताल परिसर में मलेरिया पखवाड़ा जागरूकता अभियान के तहत एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मलेरिया से बचाव को लेकर संदेश लिखे बैनर पोस्टर लगाए गए थे। मलेरिया पखवाड़ा जागरूकता अभियान एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रसार को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह अभियान आमतौर पर जून जुलाई या मानसून के मौसम में चलाया जाता है, जब मच्छरों की आबादी बढ़ जाती है और मलेरिया का खतरा अधिक होता है। मलेरिया के कारणों, लक्षणों और इसके प्रचार के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना, मच्छरों के प्रजनन को रोकने और मलेरिया के प्रसार को कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, मलेरिया के लक्षणों की पहचान करनी और समय पर निदान और उपदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज 1 जून से 30 जून तक हमारा मलेरिया निरोधक माह चलेगा और इसी संबंध में हमने आज यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे और पूरे महीने भर तक हमारा पूरे ज़िले में हमारे कर्मचारियों द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और मलेरिया से बचाव के लिए सभी को समझाइश दी जाएगी। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अगर बुखार आता है तो मलेरिया की जांच जरूर करवाएं। मलेरिया निरोधक माह प्रारंभ हो चुका है, जो कि पूरे महीने चलेगा और इस माह को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हो जाएं कि बारिश आने वाली है और उसके पूर्व हमको कैसे सावधानी रखना है। बारिश आने पर जगह जगह पानी भर जाता है, तो लोगों को ध्यान रखना है कि जो आसपास पानी भरा हुआ है उसमें मिट्टी का तेल, जला हुआ ऑयल डाला जा सकता है। साथ में घरों के अंदर जो पानी रखा है या तो उसको ढक के रखें और या उसको 7 दिन में खाली करते रहें। कूलर वगैरह को 7-7 दिन में खाली रखते रहें। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना बचाव मलेरिया जैसी बीमारियों से करते रहेंगे। और हमारा जो निरोधक माह है ये जिले स्तर से गांव स्तर तक बृहद रूप में मनाया जा रहा है।
मंदसौर शिवना नदी के बीच विराजित दशहरा समाज की कुलदेवी की पूजा प्रतिवर्ष समाजजनों द्वारा की जाती है। इस वर्ष भी आज 2 जून को समाजजनों द्वारा कुलदेवी की पूजा अर्चना व हवन का कार्यक्रम आयोजित किया। शक्ति, ये सारे लाइव जैकेट उधर रखता हूँ या फिर साइड में रख, कुछ अपने में तखत पूरा क्लीन कर दो। ये कुर्सियाँ भी अलग हटवा दो। बुरी एक कुर्सी थोड़ा इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित देश भर से दशहरा समाजजनों का बड़ी संख्या में कुलदेवी के स्थान पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जिन्हें नाव के माध्यम से पूजा स्थल पर ले जाया गया। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम तैनात रही, तो वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। मंदसौर दशहरा समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार शिवना नदी के मध्य विराजित समाज की कुलदेवी का वार्षिक पूजन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी आज 2 जून सोमवार को बड़ी संख्या में समाजजनों ने शिवना नदी के बीच विराजित कुलदेवी की पूजा अर्चना की और इस दौरान संसदीय क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुलदेवी के दर्शन करके समाजजनों से चर्चा की। बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपका आभार। और आप सांसद हैं, माननीय प्रशासन के साथ जैसा आप प्रस्ताव बनाना चाहें और जो आप कहोगे हम जरूर करने जाएंगे। बिल्कुल रूप से, सब रूप से मेरा समर्थन रहेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए और माता जी का मेरी अपनी ओर से भी प्रणाम। आपके माध्यम से पूजा होगी और वो जो आपने बलिदान पे दीवार बताई है, जहाँ 9 माताओं का हमारी दीवार के अंदर चुनने का इतिहास है, वो गौरवशाली पक्ष मुझे स्मरण है। मैं उस बलिदान को भी प्रणाम करता हूँ। और शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन देश धर्म पे शरीर छूटे, इससे अच्छी क्या बात है? इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपको बता दें, दशहरा जन पूर्व में मंदसौर के निवासी थे। आक्रांताओं के आक्रमण के कारण मंदसौर छोड़कर मध्य प्रदेश के मालवा एवं निमाड़ तथा राजस्थान की मारवाड़ क्षेत्र में बस गए। पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल व राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात से 2000 से अधिक समाजजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मगर सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि हम तो धन्यवाद देंगे कि एक ऐसे अध्याय को मुख्यमंत्री जी ने छुआ है जो हमारे मंदसौर के लिए एक ऐतिहासिक है। हम सब जानते हैं कि मुगलिया आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में जिस तरीके से श्रावणी कर्म करते हुए ब्राह्मणों का नरसंहार किया था और मनो जनेऊ उनका उसमें तुला था, हजारों लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया था, मगर धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्पित ब्राह्मण समाज दशहरा देश भर में है, वो लौटकर दशपुर आए हैं। उन्होंने अपनी कुल देवियों की पूजा अर्चना चालू की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को भी बताया है कि कुल देवियों को उचित स्थान पर और हम स्थापित करेंगे एक मंदिर के रूप में। यहाँ पर हमने टोटल एसडीआरएफ की टीम लगाई है और 2 बोट लगाई हैं, जिसमें सभी जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ से सुरक्षित वहाँ दर्शन करा के वापस हम यहाँ पर सुरक्षित लेके आ रहे हैं। कुछ जैकेट वगैरह पहनाया जा रहा है? जी। देखिए वो सेफ्टी पर्पस है, तो लाइफ जैकेट पहना के दर्शन कराए जा रहे हैं सभी को। कितने लोगों की टीम लगी हुई है सर? यहाँ पर टोटल हमने 6 लोग लगाए हैं, जिसमें 2 महिला और 4 एसडीआरएफ मेंबर्स लगाए हैं। ये प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को पूजन किया जाता है। कुल देवी का पूजन हम करने पूरे उज्जैन, बड़वानी, हरदा,
खंडवा जिले से और छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र से हम सब आते हैं। करीब आज के 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं। राजस्थान से भी लोग आते हैं और हम माता जी के प्रतिवर्ष पूजन करते हैं। हम माता जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी मंदिर का निर्माण हो और हम उसका हम नदी किनारा के दर्शन करें। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस कार्य में हमें जो पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें जो समय दिया अपने व्यस्ततम समय में और हमारी बात को सुना, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यहाँ हम तसरा नागा समाज द्वारा से मैं अनिल गुप्ता शनावत खरगोन डिस्ट्रिक्ट से पधारा हूँ और मैं यहाँ पे कुलदेवी का पूजन हर साल होता है और यहाँ पे की थोड़ी सी समस्याओं को देखते हुए जाना पड़ता है। माता जी का पूजन होता है, हर साल चोला चढ़ता है, समाज के काफी लोग आते हैं यहाँ। इस बार सीएम भी आने वाले हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री अपने मोहन जी यादव आने वाले हैं, उनका भी कुछ समय निर्धारित ही पर आने की उम्मीद है उनकी। और काफी सनावत अपने समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो चुके हैं, पूजन शुरुआत हो चुकी है, पूजन और चोला चढ़ चुका है माता जी का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से नाव से जाना पड़ता है वहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए और नाव से 4-4 व्यक्ति ले जाते हैं, 4 आते हैं। प्रशासन की काफी व्यवस्था है यहाँ पे और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे प्रशासन को भी ध्यान देखते हुए उन्होंने सुविधा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए पुल की मंदिर। हाँ, यहाँ हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि हमें व्यवस्था मिले यहाँ पे और आने वाले समय में यहाँ पे यात्री अपने श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। क्या लगता है कोई हादसा हो सकता है कभी यहाँ बड़ा? क्या मानते हैं? हाँ, यहाँ हादसे के बहुत चांसेस है क्योंकि यहाँ जलकुंभी भरी हुई है, जल भी है, पूरा नीचे गहराई है और पूरा पानी भी पूरा बास आता है, गंदा पानी है, मगरमच्छ भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी जानवर हो सकते हैं, इससे कुछ हानि भी हो सकती है क्योंकि बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सभी जन आते हैं। तो क्या है कि यहाँ से आने जाने की बहुत तकलीफ होती है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रशासन हमें अच्छी व्यवस्था दे। समाज के सभी व्यक्ति आते हैं, हर दिशा से आते हैं यहाँ पे, कुल देवी माता पूजने आते हैं और हर साल आते हैं यहाँ पे। ये क्या समस्या रहती है, नाव पे जाना, पानी पानी रहता है, यहाँ एक अच्छे से पुल बन जाए और यहाँ से सभी जन अच्छे से दर्शन करे और फिर रास्ता भी अच्छा हो जाए क्योंकि खदड़ बदड़ रास्ता रहता है, यहाँ से निकलने में तकलीफ होती है, बच्चे रहते छोटे छोटे, फिर उनको हाथ में लेना फिर जाना, ये समस्या जल्दी से हल हो जाए तो अच्छा है। किस तरह से इंतजार करना पड़ रहा है पुल के? अब हम कब से आके खड़े हैं, 2 घंटे से खड़े हैं, अभी वो आएंगे फिर हम जाएंगे, फिर इधर से वो जाएंगे फिर हम आते हैं, तो टाइम हो जाता है, तो शाम हो जाती है दर्शन करते करते। बच्चे बिना पानी के खड़े रहते हैं यहाँ पे, बिना पानी बिना खाए तो कब तक खड़े रहे, इसलिए जल्दी से व्यवस्था सुधार होना। हाँ, व्यवस्था सुधार होना चाहिए यहाँ पे सर। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सालय पर लगे रेफर हॉस्पिटल के तमगे से मुक्त किया जाएगा। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा गंभीर से गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। ये बात नवागत सिविल सर्जन बीएल रावत ने एसबीसीएन से विशेष चर्चा में कही। 31 मई की रात्रि में सिविल सर्जन का पदभार संभालने वाले डॉक्टर बीएल रावत द्वारा प्रथम दिवस चिकित्सालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। प्रथम दिवस पर श्री रावत को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने भी गुलदस्ता देकर बधाई प्रेषित की। डॉक्टर बीएल रावत ने एसबीसीएन से चर्चा करते हुए कहा कि अब जिले से कोई मरीज रेफर नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मौजूद है। हम सभी टीम वर्क से काम करेंगे और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में बढ़ते कोविड के मरीजों को देखते हुए जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था है ताकि मरीजों को बेहतरीन उपचार मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीसीएन टाइम्स में। मैं हूं देवेंद्र। मंदसौर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बाद में मंदसौर जिला अस्पताल लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी बीच में जो है यहाँ पदस्थ डॉक्टर डीके शर्मा जो कि हाल ही में रिटायरमेंट हुए और उनके बाद जिम्मेदारी डॉक्टर बीएल रावत सर को मिली है जो कि मंदसौर जिला अस्पताल में ही पदस्थ हैं और वे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इससे पहले आप नीमच में सिविल सर्जन पद को भी संभाल चुके हैं और अब मंदसौर में इसी पद पर जो है वे काबिज हो रहे हैं और पदभार संभाल लिया है सर ने और वे अब मंदसौर जिला अस्पताल की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सर, नई जिम्मेदारी नई जगह, क्या कहें? देखिए, डॉक्टर डीके शर्मा साहब 30 तारीख को रिटायर हुए हैं, उसके बाद मुझे यहाँ जिम्मेदारी मिली है सिविल सर्जन के रूप में। पूरा प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज जब यहाँ स्टार्ट हो चुका है तो हमारे पास जिला अस्पताल से भी चिकित्सक हैं, मेडिकल कॉलेज से भी हैं, तो प्रयास करेंगे कि लोगों को जो सुविधाएं हैं उनका भरपूर पूरा लाभ मिले, रेफरल कम से कम हो, आम लोगों को
जो यहाँ इलाज हो रहा है उसमें कम से कम शिकायतें हो, कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी अब बड़ी मिल चुकी है, पहले आप शिशु रोग विशेषज्ञ थे, उसके तौर पर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब पूरे अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। क्या कुछ विजन आपके मन में शुरुआती तौर पर? देखो, मुख्य विजन मेरा यही है कि हमारे पास जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध है उनकी सभी तरह की सेवाएं, भले वो सर्जरी की लाइन में हो, वो मेडिकल लाइन में हो, आईसीयू का हो, उन केसेस का जिनका यहाँ उपचार संभव है उनको कहीं बाहर न भेजना पड़े, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और उस काम के दौरान आम लोगों को कोई शिकायत न मिले उसकी हम कोशिश करेंगे। और मैनेजमेंट की बात है तो ये मैं पहले भी सिविल सर्जन के रूप में कोविड के दौरान नीमच में कार्य कर चुका हूँ, तो वहाँ का कार्यकाल भी मेरा अच्छा रहा है। और यहाँ भी प्रयास पूरा करेंगे कि आम लोगों को हमारे ज़िले की और आसपास की जो भी जनता है उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, यही हमारा जो मूल लक्ष्य वही है। क्योंकि सर कोविड का जिक्र अगर आपने कर ही दिया है तो कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। कहा जा रहा है देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के रूप में कई केस आ रहे हैं, यहाँ किस तरह की तैयारी खास? देखो, कोविड की तैयारी को लेके अभी ऑक्सीजन वगैरह की तैयारी को लेके सूचना प्राप्त हुई है कि ऑक्सीजन के जो संसाधन क्या क्या उपलब्ध है, क्या है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा केस नहीं है, कुछ केस अभी रिपोर्ट हुए हैं, तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसको लेके हमारे तरफ से तैयारियां की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ ऑलरेडी जो है, कितने सिलेंडर है हमारे पास, क्या क्या साधन है, कितने सेंट्रल ऑक्सीजन के पॉइंट है, उसको लेके तैयारियां की जा रही है। बेड चूंकि ऑलरेडी हम बड़ी एपिडेमिक को पहले हैंडल कर चुके हैं, तो तैयारियां ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना और उन व्यवस्थाओं को फिर से देखने की आवश्यकता है। सर आपने चूंकि यहाँ पर जो स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तो मीटिंग आपने ली होगी या लेंगे, निर्देशित करेंगे व्यवस्था को लेकर, ऐसे में आमजन से किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं, क्या संदेश है आमजन के प्रति आप? देखिए, आज मेरा वर्किंग का पहला दिन है चार्ज लेने के बाद है, तो आज अभी हमारे कई डॉक्टर साथियों से बात की है, उनकी क्या समस्याएं हैं उनसे भी चर्चा की है, और उनसे बात करने के बाद अब नर्सिंग स्टाफ से भी अभी फॉर्मल रूप से मीटिंग करेंगे और विभिन्न वार्डों का राउंड लेकर जो मरीज है, उनके परिजन हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान अगर कोई कमियां पाई जाएगी तो उनका समय समय पर समीक्षा करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसबीसीएन परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवागत सिविल सर्जन जिला अस्पताल के डॉक्टर BL रावत सर, जिनका साफ कहना है कि जिम्मेदारी नई नहीं है, इससे पहले नीमच में संभाल चुके हैं, स्थान नया है, सभी स्टाफ को अच्छे कामों के लिए निर्देशित किया जाएगा। जल्द ही वे मीटिंग भी लेंगे, चर्चा करेंगे और वार्ड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आमजन से भी सहयोग की अपील की गई है और विजन यही है कि कोरोना से भी निपटना है, उसकी तैयारी भी करना है और आमजन को कोई किस तरह की परेशानियां हो, जिस तरीके से जिला अस्पताल रेफर अस्पताल का जाना जाता था वो आगे से नहीं होगा। और खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरीके से मंदसौर जिला अस्पताल में मंदसौर में जो विशेषज्ञ मिले हैं उनका किस तरीके से मंदसौर वासियों को उपयोग मिल सके, उपलब्धता मिल सके, यही प्राथमिकता रहेगी। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।